आज कुछ पॉलिटिकल इश्यूज हैं जिनके ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे प्रोग्राम मेरे सवाल के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर एक ख़ास किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। एक बात को उछाला जा रहा है। अब वो प्रोफेशनल्स उछाल रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि क्या उन्हें पता नहीं है कि न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर चीज़ें कैसे होती हैं, या जानबूझ के सब जानते हुए झूठ फैला रहे हैं। इस चीज़ पे बात करेंगे कि असल वजह क्या हो सकती है। साथ ही साथ एक मार्शल लॉ लगाया है जो कि बड़ा प्रोफेशनल तरीके से या लगाया नहीं गया या सस्टेन नहीं कर सका, उस पर भी बात करेंगे। और फिर इमरान खान और बुशरा बेगम, उनको भी आज की डिस्कशन में ज़ेर बहस लाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने कहा प्रोफेशनल लोगों ने, आप समझ गए होंगे। नहीं मैं आपको कहना है पूरी बात लोगों को बतानी चाहिए कि प्रोफेशनल लायर जो अच्छा। झूठे हैं, पेशावर झूठे जो होते हैं ना, जो पैसा लेके झूठ बोलते हैं, जो हाजिरियां लगवाते हैं, जा कहते हैं पैसे दें हमें, और फिर पैसे मिलते थे उनको, खुफिया ऑफिस लोग पैसे पे चलने वाले मैंने झूठे। प्रोफेशनल का वर्ड यूज किया है कि खुद को वो जर्नलिस्ट कहते हैं, तो एक जर्नलिस्ट को ऐसे ना पता हो कि कैसे न्यूज़ जो मीडिया के अंदर चीज़ें जाके होती हैं। खैरात लेता हो तारीख कमरों में जनरल फैज जैसे लोगों से, वो प्रोफेशनल, वो प्रोफेशनल है, वो साफ़ी है, वो टाउट है, वो टाउट है। और उनके कहने पे वो झूठ बोलता है, लोगों को गुमराह करता है। लोगों को कैसे गुमराह करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। और एक और बात आपने की है, लेकिन मैं एक और भी जिक्र करना चाहता हूँ। मैं जिक्र करना चाहता हूँ एक शख्स, इमरान रियाज खान का। इमरान रियाज खान का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। मैंने मैं उनको तब से जानता हूँ जब वो दरवाज़ों के बाहर लाइन में खड़े होते थे, मैंने खुद देखा उन्हें शर्फ बारयाबी के लिए। किसके लिए? कहाँ पे? शर्फ बारयाबी, दरबार में हाजिरी के लिए। तो इमरान रियाज खान जो है ना, उनके बारे में मैं बात कर, उनके लिए कि मैंने सरप्राइज तैयार किया है। आज सरप्राइज दूं आपको या? आज हमारे पास वैसे काफी सारे और भी टॉपिक्स हैं, ये हाँ, कोई ये लंबा रैग टैग इश्यूज जो हैं, ये हम इनको बाद में कर लेंगे। फारसी का शेर है, आवाज़ें सगा कम न कर रिज़्क़ गदारा। इसका मतलब पता क्या है? जो मेरे जैसे फ़कीर दरवेश लोग होते हैं ना, वो जा रहे हैं अपना चोला कंधे पे डाल के और गांव में से गुजर रहे हैं, अपने ख्यालों में मस्त हैं, तो उनके पीछे कुत्ते पड़ जाते हैं, तो उन पे भौंकते हैं ताकि वो वहाँ से भाग जाए या उनको पत्थर मारे। लेकिन वो फ़कीर दरवेश आदमी वो चलता रहता। और उस पे ये शेर आया था कि आवाज़ सगा, कुत्तों की आवाज़ से मेरा दरवेश का फ़कीर का रिज़्क़ कम नहीं होता। और वैसे भी इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। इन झूठे मक्कार पैसा लेके झूठ बोलने वालों पे तो नहीं है ना। तो सरप्राइज़ जो है ना, वो उसे मेरा कल के लिए वादा रखें। है। कल के लिए रख लें कल या के लिए रखें। परसों के लिए? चलें, डिसाइड कर लेंगे ठीक है, बाद कर में। लेते हैं। आज फिर हम, पॉकेट स्क्वायर, ये बड़ा ओहो, अमेरिकन पॉकेट स्क्वायर, अच्छा व्हाट इज आप बिहाइंड आपको इट, ये देखिए अच्छा लग रहा है। मेरी नजर बार बार वहां जा रही है, इस वजह से मैंने अच्छा आई चलें, ठीक आई है। कुडंट आपने, स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम सेइंग कि थैंक यू, आपने ये नोटिस किया। अब आप तो देखें ये कि बहुत नोटिसेबल है, ये सिर्फ मैंने नहीं किया, सब कर रहे होंगे। ये शायर है ना, शायर एक शेर कह देता है, फिर इसका पढ़ने वाले पे और देखने वाले पे होता है कि वो उसको किस तरह उसकी इंटरप्रिटेशन करता है। आपने इसको झंडा, अब मैंने एक रुमाल लगाया किसी और वजह से, मेरा इसमें मैसेज कुछ और था, ठीक है, वो मैं बाद में बताता हूँ। आपने कहा ये अमेरिका का झंडा है, लग रहा है तौसीफ ऐसा साहब ही हमारे कैमरामैन है, वो कह रहे हैं कि जी ये फ्रांस का झंडा है। है। हालांकि आप दोनों को नहीं पता। शराज साहब से भी पूछ लें ये क्या कह रहे हैं, ये कहाँ का झंडा है। बताना चाहें तो बता दें। हाँ, शराज साहब आप भी बता सकते हैं कि कहाँ का झंडा है। वो पास करें वो फिलहाल। पास कर रहे हैं, वो चुप चुप शाह हैं वो। तो भाईजान मैंने तो ये झंडा लगाया है पीटीआई का, यही कलर है पीटीआई के झंडे के। आपको ये तक नहीं, देखिए आप लोग जो है ना, आप सन ऑफ सॉइल नहीं, आप मट्टी के लोग नहीं हैं। हम पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की बारे में सोचते या हैं। तो मैं कलर ब्लाइंड हो गई हूँ, भाई इसमें देखिए, या तो लाल कोई रंग और है, मसला। हाँ, नीला रंग है। तो नीला पीटीआई में कहाँ से? नीला नहीं है, अच्छा सफ़ेद सफेद तो है। है ना। दो कलर है ना तीन में से, तो काफ़ी नहीं है। तो अब आप मुझे बताएं, ये मतलब ठीक है, फ्रांस के झंडे में भी होंगे, अमेरिका के झंडे में भी हाँ, होंगे। मेरी इंटरप्रिटेशन पे आ जाए। मैंने ये पीटीए के साथ सॉलिडेरिटी के लिए, अब आप इतनी कौन सी सॉलिडारिटी? भाई देखें, खान साहब आखिरी पत्ता खेलने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि वो आखिरी पत्ता जब वो खेलेंगे
और वो जीत जाएंगे, तो हमें पहले से सफबंदी कर, ये मैं आपने जो झूठे ये मैं जो कलर्स हैं, ये उस आखिरी पत्ते के कलर्स तो नहीं है? ये जो हैं इसमें एक कलर है, एक कलर है उस आखिरी पत्ते वाला भी, एक कलर है। अच्छा। तो अब आप मसला ये है ना कि देखें, बड़ी इसको बात को थोड़ा सा सीरियसली अगर हम कर लें, श्योर। तो आपने माशाल्लाह का जिक्र किया, और आज आपने शायद अपनी हेडलाइन भी ये लगाई है कि दोस्ती है माशाल्लाह। अब ये बातें होती रही हैं पाकिस्तान में, ये साउथ कोरिया में जो माशाल्लाह लगा है और फिर पार्लियामेंट ने उसके खिलाफ वोट दे दिया है, तो वो हटा लेंगे शायद, ये हटा ही लिया होगा अभी हट तक, गया है वो। हट गया ना वो। विद इन तो 6 आवर्स वो हाँ, सारा प्रोसेस कंप्लीट ठीक हो है। गया। तो अब ये दे नीड टू पाकिस्तान लर्न अ में लॉट ऑफ बहुत थिंग्स अरसे फ्रॉम से ये अस। बातें हो रही हैं, आपको बैकग्राउंड समझनी चाहिए और आपके देखने वालों को भी, कि यहाँ ये कहा जा रहा था कि अगर मामला ठीक ना हुए, ये जो चल रहा है मुल्क में, तो मार्शल लॉ भी लग सकता है। ये एक थ्रेट था। तो ज़ाहिर है मार्शल लॉ लगाना आसान काम नहीं है 18वीं तरमीम के बाद ख़ास तौर पे, और जो एक माहौल बन गया मुल्क में, यहाँ तो आप गवर्नर आज नहीं एक सूबे में लगा पा रहे, तो मार्शल लॉ लगाना बड़ा मुश्किल काम है। तो पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि मार्शल लॉ लगाया जा सकता है या लगेगा, तो पीछे तो रहेगी दोस्ती, और क्या सूरत तो निकल पीछे सकती रहेगी है? दोस्ती। उसके भी तो आसार नजर नहीं अगर आ रहे। मैं आपको ये बताऊं, मैंने कहा मैं संजीदा बात करना चाहता हूँ, वो संजीदा बात इस तरह से है कि दोस्ती अगर रहेगी तो दोस्ती के लिए बातचीत शुरू हो चुकी है। आपके अच्छा, ख्याल में ये जितने आपके यूट्यूबर्स हैं और जितने किससे आपके बातचीत शुरू हो चुकी जर्नलिस्ट है? हैं, वो बातें कर रहे हैं कि खान का आखिरी पत्ता तो ये तो वो, खान का आखिरी पत्ता यू टर्न होगा। फ्रॉम एवरीथिंग दैट ही हैज सेड सो फार अबाउट। अगर ये दोस्ती हो गई तो, जिसकी बातचीत जारी हो चुकी है, आपको लग रहा है ना, ये देखिए ट्रेंड्स क्या चले, पहले इस्लामाबाद में सैकर झूठा साबित हुआ तो खान बीमार, खान भी ठीक है, मैसेकर भी नहीं हुआ, जाने गई, बहुत कीमती जाने गई, दुख है और अफसोस है, लेकिन पीटीआई को नहीं है। फिर उन्होंने क्या कहा, अब वो किस बात पे आ गए, गोली क्यों चली? ये सब प्लान तरीके से होता है। अब ये सारे टैक्टिक्स हैं, बार्गेन बात कर क्या, बार्गेन के। बार्गेन के, बिल्कुल। जो अवाम हैं वो खिलौने हैं, वो मोहरे हैं शतरंज के। शतरंज की गेम जो है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है, बादशाह। पावर गेम, मैंने आपको कितनी बार यहाँ बात की है पावर गेम की, ये पावर गेम है। पावर गेम में बादशाह ने बचना है, बादशाह को बचाना है। प्यादों ने भी, फील भी होते हैं, बुर्ज भी होते हैं, और फिर एक वजीर भी कहते हैं उसको, या क्वीन कहते हैं। क्वीन इज मोर रेलिवेंट इन आवर करंट सर्कमस्टांसिस। क्वीन जो होती है ना, उसमें शतरंज में मलिका, वो उसके बाद बहुत पावर होती है, वो हर तरफ जा सकती है, राइट लेफ्ट आगे पीछे, 1 कदम 10 कदम 20 कदम जितने भी वो चल सके। घोड़ा है 2.5 कदम चलेगा, जो बुर्ज होता है वो सीधा इस तरह चलेगा, लेकिन जो क्वीन होती है ना, वो डायगोनल भी लिमिटलेस जाएगी, पावर्स। स्क्वायर भी जाएगी, लेफ्ट भी राइट भी। तो लेकिन जब बादशाह को बचाने की बारी आती है, तो क्वीन भी सामने खड़े होके गोली लेती है अपने सीने पे और कुर्बान हो जाती है बादशाह को बचाने के लिए। शतरंज में सिर्फ बादशाह बचता है, अगर बादशाह नहीं बचा तो शतरंज की गेम आप हार गए। तो बादशाह ने बचना है, और बादशाह कौन है, इमरान खान। क्वीन कौन है? बुशरा बीबी। तो वो जरूरी नहीं इस है वक्त जो कि गायब है। आपके ख्याल में गायब है, तो कुछ भी नहीं है। उनका जितना काम था, जितना काम उनसे लेना था ले लिया। उन्होंने कहा नहीं था मैं गोली खाऊंगी, मैं डी चौक में सबसे आखिर में मैं रहूंगी। वो टैक्टिक्स है सारे, प्रेशराइज करना था इस्टेब्लिशमेंट को, जिनसे बातचीत हो रही है आज भी, कल या परसों से शुरू हो चुकी है। जब आप लोग बाहर, आपने देखा नहीं खान ने परसों क्या बयान दिया था कि 12 का, बैरिस्टर गौहर ने बाहर निकल कर कहा 12 कहाँ 400 और 11,000 का फिगर आ रहा था, फिर आ गया 12। क्यों? बातचीत शुरू हो गई थी। लेकिन तो कल अब फिर कल फिर अलीमा आ गए खान साहब। 14। ठीक है, तो फिर जाहिर है ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों तरफ, दोनों एक दूसरे पे एतमाद नहीं कर रही दोनों साइड्स। असल प्रॉब्लम है एतमाद का, ट्रस्ट डेफिसिट का। अब वो ट्रस्ट डेफिसिट कैसे पूरा होता है? अब खान ने देखा अपनी मुतालबात भी कम कर लिए, अब सिर्फ क्या मुतालबा है, रिहाई अपनी और अपने पार्टी के लोगों की।
जब ये धरना आ रहा था ना, ये क्या फाइनल कॉल आ रही थी, तो मुज़ाकरा जो हो रहे थे उसमें ये बातें तय हो चुकी थी कि खान को रिहा कर दिया जाएगा, बनी गाला चले जाएंगे, ये जो इतना कॉन्फिडेंस से ये कह रहे थे, बातचीत हो रही थी। और उसमें ये था कि खान ने कहा ठीक है पहले आप मेरे कुछ लोगों को रिहा करें, CBM कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए, कि मेरा एतमाद आप पे हो, आपका मुझ पे हो। और वो उसमें यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी और कुछ और लोग जो थे, उनकी रिहाई की बात हुई थी। वो रिहाई, वो मामला सेट नहीं हुआ है, वो रिहाई नहीं हुई उनकी। तो खान ने फिर कह दिया, आपको याद है उन्होंने कहा था कि हाँ हम रोक सकते हैं, पहले खान का बयान आया था। और फिर वो उन्होंने कहा ठीक है, डी चौक पहुंचे। जब वो डी चौक के लिए निकल पड़े तो फिर बातचीत शुरू हो गई। फिर यही बात आई कि पहले किसको रिहा करना है, पहले किसको रिहा करना है। उस पे जो थी ना बात, संगजानी पे आके वो बुशरा बीबी नहीं मानी, क्योंकि बुशरा बीबी को खान ने कह के भेजा था कि आपने डी चौक से पहले नहीं रुकना। बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा को और दूसरी बात कह दी, उससे मिसअंडरस्टैंडिंग तो ये दिखाई भी जा कहा रही जा है। रहा है कि बात कराई जा सकती थी बुशरा बात बीबी करी के तो क्यों नहीं साथ, क्यों कराई नहीं गई? करवाई? तो क्यों नहीं करवाई गई? किसने नहीं करवाई? जो बातचीत कर रहे हैं खान से, उन्होंने नहीं करवाई ना। ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट नहीं है कि खान बाहर निकले। अगर हमने रिहा कर दिया आज, तो बाहर निकल के ये क्या करेगा? इस वक्त मुल्क की मईशत जो है, फिर बातचीत किस चीज पे हो रही है? बातचीत इसी पे हो रही। देखिए ये मामला सुलझना बातचीत से है। एक तरफ अवाम है, एक तरफ आपके दूसरा सारा सिस्टम है, और अवाम सारी नहीं है लेकिन बहुत सारी अवाम है। और उसको ख़ास तौर पे एक पूरा पख्तूनख्वा का जो सूबा है, वो उसकी बहुत सारी मेजॉरिटी, डोमिनेंट मेजॉरिटी एक साइड पे खड़ी हो गई है। उसमें चाहे जजेस हों, चाहे प्रोफेसर्स हों, टीचर्स हों, स्टूडेंट्स हों, बेरोज़गार लोग हों, सियासतदान हों। तो उससे एक देखें, मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है अगर इस तरह सोचा जा रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। इस दोस्ती में, इस मुफाहमत में कोई बुराई नहीं है, अगर मुल्क का मफाद सबके सामने हो तो। सर लेकिन बुराई तो है ना। आज हुसैन क्या? हक्कानी साहब का भी मैंने ट्वीट पढ़ा, वो भी यही कह रहे थे कि साउथ कोरिया के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो इकट्ठी हो गई अगेंस्ट अ मार्शल लॉ। तो बात तो यही है कि आप पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ इंगेज करने की बजाय आप उन्हीं के साथ इंगेज करेंगे जो जिनको आप रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं तो ये सारी तो चीज़ आप का। इमरान खान को बताएं ना, इमरान खान के सपोर्टर्स को तो बताएं हाउ ना। इज इट ये गुड? जो एंटी स्टैब्लिशमेंट बने हुए अमेरिका में डॉलरों का चंदा भीख लेके अमेरिकियों से वो बाहर बैठ जाते हैं कपड़ा फैला के फुटपाथ पे। वहाँ अमेरिका में आप जाएंगी ना, आपने जाना ही है, तो वहाँ रहने के लिए तो आप देखिएगा वहाँ पे वो कपड़ा फैलाते हैं। भिखारी बहुत है अमेरिका में, भिखारी। अब तो पाकिस्तानी भी उनमें शामिल हो गए, पहले भी खैर थे। तो वहाँ बैठ जाते हैं, कोई गिटार पकड़ लेता है, कोई कुछ तमाशा करना शुरू कर देता है। इन्होंने भी बंदर तमाशा अपना शुरू किया हुआ तो अमेरिकन्स खुद भी करते हैं। मदारियों ने। तो ये अमेरिकन और भी बहुत कुछ करते हैं। अमेरिका में एलॉन मस्क भी गया है, वो भी साउथ अफ्रीका से गया है, कनाडा से गया है। वो उसने जाकर दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन गया है। हमारे भिखारी क्या बने हैं बताएं? क्या बने हमारे भिखारी? हमारे तो जो, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, सबकी बात नहीं कर रही, ये जो मदारी तमाशा दिखाते हैं ना, साथ कपड़ा फैला लेते हैं कि हमें डोनेशन दें, इनको चाहिए कि कोई वहाँ पे ढंग का काम करे। तो उसमें इनको शायद तकलीफ़ है इस बात की, ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट बने हुए हैं ना, इनको बताएं ना कि क्या हो रहा है, दोस्ती हो रही है, मुफाहमत हो रही है, इनको तकलीफ़ होगी। देखिएगा आप, ये फिर फटा करवाएंगे, कोई फिर कहेंगे बाहर निकलो, खान को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये कहेंगे। अब मसला ये है, खान को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है या नहीं बनाया जा रहा है, ट्रस्ट दोनों तरफ नहीं है। दूसरी साइड भी ये समझती है कि खान उनको बेवकूफ़ बनाना चाहता है और वादा पूरा नहीं करेगा, क्योंकि खान ने आज तक कोई वादे पूरे नहीं किए। यू टर्न मास्टर्स हैं। तो मैंने यू टर्न आखिरी कार्ड इसलिए कहा कि जब खान ने दोस्ती करनी होगी, खान साहब दोस्ती करना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ से ट्रस्ट डेफिसिट ज़्यादा है, दूसरी तरफ से ट्रस्ट डेफिसिट ज़्यादा है, क्योंकि खान की गारंटी कोई दुनिया का मुल्क नहीं दे रहा, कोई और भी नहीं दे रहा। लेकिन जाहिर है मामला तो इस नहज पे हैं कि कौम की बात है, लोगों की बात है। खान को तो परवाह नहीं है ना 12 लाशें उठे, 14 उठे या 400 उठे, उनको तो आपने उनकी लीडरशिप के हाल देख लिए ना। मैंने कौन गया जनाजे पे? आज भी कोई गया जनाजे पे सिवाय सलमान अकरम राजा के?